कृष्ण कथा का श्री कृष्ण एवं रुक्मिणी जी के बीच का वार्तालाप ध्यान है आपको सबको? कुछ हमने बात किए थे। तो कोई भक्त प्रभु जी या माता जी बताएंगे, उसमें से दो चार पॉइंट आपको कुछ याद है क्या? कृष्ण खुद के बारे में क्या बताए थे रुक्मिणी जी को? क्या क्या बोले थे? मैं चोर हूँ, मैं आपके लायक नहीं हूँ, और क्या बोले? मेरे पास कुछ धन नहीं है। करेक्ट। और कुछ ध्यान में आता है? अभी भी तुम सोच सकते हो। अभी भी तुम सोच सकते हो। मतलब रुक्मिणी जी के बच्चे बड़े हो गए, उनकी भी शादियां हो गई, उसके बाद में कृष्ण जी बोल रहे हैं उनको कि अभी भी सोच सकते हैं कि कोई योग्य वर ढूंढ के शादी कर लो, ऐसा बोल रहे हो। और फिर उसके बाद में वो बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि मेरे जितने भी भक्त हैं सब कैसे हैं? निर्धन है। ध्यान में रखो। और जो लोग धनी है वो क्या करते हैं? वो मेरा चिंतन या मेरा पूजन करना नहीं चाहते। बराबर है। फिर वो बोलते हैं कि मैं भुलक्कड़ स्वभाव का हूँ और एक जगह में टिक नहीं पाता। तो जैसा बंजारा समाज बोलते हैं, घूमते हैं वैसा, है ना, वैसे स्वभाव के है वो। फिर बोलते हैं कि वैसे तो व्यक्ति को एक पत्नी से शादी करना चाहिए, मैंने तो 16,108 रानियों से शादी की, तो मैं सबको प्रसन्न भी नहीं रख सकता, ऐसा खुद ही बोल रहे हो। और जिस भी स्त्री ने मुझसे शादी की उसको जिंदगी भर रोना पड़ता है, ऐसा भी बोले। और वो क्या बोलते हैं कि मेरा चरित्र में भी कोई श्रेष्ठता दृढ़ता नहीं है और मैं अविश्वसनीय पति हूँ, मतलब मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते। फिर वो बोलते हैं कि तुमने एक बहुत ही महान भूल कर दी, इसको बोलते हैं रुक्मिणी जी को, तुमने बहुत भारी भूल कर दी। क्या भूल कर दी? कि तुमने मुझ जैसे काले कलूटे निर्धन व्यक्ति से शादी की जो कि डरपोक भी है। बोले ना, डरपोक क्यों बोलते हो तुमको? रणछोड़ मथुरा से, है ना, काल यवन को तो मार दिए थे, लेकिन जरासंध के कारण, है ना, उसको छोड़ के वो इधर द्वारका में छुप गए थे। तो उन्होंने बोला कि शादी के पहले तुमने मेरे बारे में जो कुछ भी सुना वो सब गलत सुना, मैं कोई इतना श्रेष्ठ चरित्र वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो एक भिक्षुक हूँ, ऐसा वो बोलने लगे। फिर बोलने लगे कि मैं जब तुम्हारी इस लोक में भी सहायता नहीं कर सकता तो तुम्हारा परलोक में क्या सहायता करूंगा? तो जितना भी उल्टा उल्टा बोलना है ना, वो उतना उतना उल्टा उल्टा बोले उन्होंने। और फिर बाद में बोले कि मुझे पारिवारिक जीवन में, संतान में, पत्नी में, बच्चों में ऐसी कोई विशेष आसक्ति नहीं, तो फिर एक पत्नी मेरे साथ में सुखी कैसे रह सकती? ऐसा भी वो बोले। तो एक्चुअली कृष्ण ये बातें रुक्मिणी जी से क्यों की, उसका क्या कारण था, वो उन्होंने बताया था? किसी को याद है? ये बात उन्होंने रुक्मिणी जी को क्यों की है? बहुत साल के बाद, शादी के बहुत सालों के बाद की, चिढ़ाने के लिए। और दूसरा गर्व। करेक्ट। रुक्मिणी जी को थोड़ा सा ऐसा कहीं गर्व हो गया था कि इतनी रानियों में कृष्ण सबसे ज्यादा मुझे समय देते हैं या मुझको प्यार करते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो ये सभी रानियों को प्रॉब्लम था, क्योंकि कृष्ण भगवान खुद का एक्सपेंशन करते थे, विस्तार करते थे 16,108 में, लेकिन उनकी 8 प्रमुख रानियां थी और उसमें से सबसे पहली कौन थी? रुक्मिणी जी थी। तो उनको लेश मात्र भी अगर अहंकार आता है अपने भक्त में तो कृष्ण को वो मंजूर नहीं है। तो क्या करते हैं वो? अपने भक्त का जो गर्व है उसको वो तोड़ते हैं। तो 2 कारण थे जो ये लीला उन्होंने किए। एक तो उनको थोड़ा सा गर्व आ गया था, ऐसा उनको आभास हुआ, और दूसरा वो एक जो रोल निभा रहे थे पृथ्वी पे, वो किसका रोल निभा रहे थे? एक पति का, एक दाम्पत्य पति का रोल निभा रहे थे। तो दाम्पत्य पति में कुछ तो चेंज आ जाए,
अभी मान के चलो एक पति पत्नी, पत्नी बहुत सीधी है बेचारी, सुबह से शाम तक सब सेवा कर रही है, हाँ, और ये चाह रहे हैं कि कुछ तो भी झगड़े में से, लेकिन वो झगड़े नहीं रही है, तो ये भी जरा प्रॉब्लमेटिक है। दूसरी ओर पत्नी सुबह से रात तक झगड़ी रही है, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा बैलेंस रहना चाहिए दोनों तरफ से, झगड़ा भी थोड़ा बहुत होना चाहिए, ऐसा बीच बीच में। वो भी प्यार का एक प्रतीक है, ऐसा बोलते हैं वे लोग। तो ये क्या किया भगवान ने, थोड़ा देखा कि रुक्मिणी जी बहुत सीधी थी, है ना। उनको लगा कि जैसे राधा बार बार रूठ जाती थी, छोड़ के चली जाती थी उनसे, तो वैसा कुछ करेगी रुक्मिणी जी। लेकिन रुक्मिणी जी बेचारी सीधी थी, गाय के जैसी। ये कुछ भी बोलते थे तो उनको सुन लेते। लेकिन अगर रुक्मिणी जी सीधी थी, इसका मतलब ये नहीं था कि वो मूर्ख थी। वो बहुत ज्यादा समझदार थी और बहुत ज्यादा विद्वान थी और अत्यंत सहनशील थी। तो बाद में क्या हुआ कि हम बाद में रुक्मिणी जी ने उसका उत्तर क्या दिया, हम उसके ऊपर पहुंचे थे। 2-3 पॉइंट हमने डिस्कस किए थे, फिर हमारा समय हो गया था। तो हम आज क्या करेंगे, मैंने पहले भी बोला था कि प्रभु जी ने माता जी लोगों के साथ में ज्यादा झगड़ा वगड़ा करने का नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास में अगर एक प्रश्न का कुछ पॉइंट रहता, माता जी के पास में नेचुरली 4 उत्तर रहते उसके, और माता जी लोगों को सोचना ही नहीं पड़ता। मेरे को तो बहुत एक्सपीरियंस आया हुआ है। तो आपने प्रश्न ही ज्यादा नहीं करने का। अभी इधर क्या हो गया, कृष्ण भगवान ने पूरा जोर लगा के एक 14 पॉइंट निकाले कि मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। अब अगर सही में देखा जाए ना, तो रुक्मिणी जी इतनी सीधी सादी थी। मेरे को पहले ऐसा लगा वो चैप्टर पढ़ने में बेचारे रुक्मिणी जी रोने लग जाएंगी जोर जोर से, और एक आध बार कुछ तो प्रतिकार करेंगी। लेकिन वो बेचारी थोड़ी सी बेहोश हो गई जब वो बोले ना कृष्ण कि मैं तुमको प्रेम ही नहीं करता, तो बेचारी बेहोश हो गई। फिर भगवान ने उसको बड़ा प्यार से उठाए, पानी वानी डाले, फिर आ गई फॉर्म में रुक्मिणी जी। तो फिर जो 14 प्रश्न पूछे थे उसके उत्तर कितने दी माता जी ने? 17 उत्तर, मतलब बिना दिमाग लगाए खटाखट। तो हम उसके बारे में अभी चर्चा करें। लेकिन प्रभु जी, हमारे को जो गृहस्थ जिंदगी में पारिवारिक रूप में रहते हुए कृष्ण भगवान क्या है, और ये जो प्रश्न उत्तर है ये केवल कृष्ण और रुक्मिणी का सवाल नहीं है। हमको समाज में भी लोग पूछते उल्टे प्रश्न कृष्ण के बारे में। तो कृष्ण भगवान इतने चतुर है कि उनको पहले ही मालूम था कलयुग में लोगों को अक्ल तो रहेंगी नहीं, न शास्त्र पढ़ते न पूरा ज्ञान है, आधा अधूरा। किसने 2 पॉइंट इधर के बोल दिया, 2 पॉइंट उधर के बोल दिया, तो कुछ तो अपना बोल देने का। तो प्रभु जी ने क्या करे, पहले खुद के पूरे इल्जाम लगा लिए, मैं चोर हूँ, मैं डरपोक हूँ, मैं कालिया हूँ, मैं इधर शरण में चला गया। गरीब लोग, निर्धन लोग खाली मेरी पूजा करते, धनी लोग मेरी पूजा नहीं करते। तो उनको मालूम था कि 2-4 हजार साल के बाद में लोग ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो उन्होंने क्या किया, रुक्मिणी जी के माध्यम से हमको उत्तर पहले दिलवा दिया। अभी आपको किसने कोई भी क्वेश्चन पूछा तो ये 14 में से एक ही क्वेश्चन रहने वाला है प्रभु बोले कि ये एग्जाम पेपर है अपना, और उसका जो उत्तर है, उत्तर पुस्तिका वो कौन है? रुक्मिणी जी है क्या? आप जरा ये कॉन्वर्सेशन होने के बाद ध्यान से सुनना कि जो बातें हम बोल रहे हैं वो सही में है या नहीं। क्योंकि क्या होता है कृष्ण के बारे में फिर लोगों को क्या है, इतनी शादियां क्यों किए, 16,000 का कैसे क्या? अरे फिर उन्होंने गिरिराज पर्वत बोल रहा है, तुम बोल रहे क्या? काले के ऊपर नाचे तो सांप का इतना सा बच्चा रहा तो 10 मील दूर भागते है कि नहीं? तो लोग क्या करते हैं कि कहीं से भी कुछ तो भी पॉइंट निकालते रहते हैं। तो यहाँ पर उसका उत्तर रुक्मिणी जी ने कैसा दिया वो देखिए। पहला उन्होंने क्या कहा था कि हमारी जोड़ी उपयुक्त नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला कि हम बराबरी वाले नहीं हैं। तो रुक्मिणी जी कहती है कि आपने जो बात किया एकदम सत्य है। वो तो रुक्मिणी जी अभी ट्विस्ट कैसा कर रही पॉइंट को वो देखो। अब जोड़ी बराबरी वालों के लिए हम क्या देखते हैं प्रभु जी? हम देखते हैं कि हमारा ऐश्वर्य, हमारा रूप और हमारे गुण, ज्यादा करके हम लोग यही बात देखते हैं। रुक्मिणी जी यहाँ क्या बोल रही है देखिए कि आपका कथन जो है कि जोड़ी उपयुक्त नहीं है, सही है, क्योंकि आप समस्त गुणों के सागर है और आप अनंत श्री भगवान। तो आप श्री भगवान, आप राजा भोज, हम गंगू तेली, बराबरी कैसे होंगे? उल्टा बोल रही।
उन्होंने क्या बोला कि आप तीनों गुणों के नियंता है। तीन गुण कौन कौन से रहते हैं बोलो? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो रुक्मिणी जी क्या बोल रही है कि आप तीनों गुणों के कंट्रोलर है, नियंता है, नियंत्रक है कि नहीं है? भगवान को सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण को इफेक्ट करता है क्या? नहीं करता। तो एवं शिवजी जैसे महान देवताओं के उपास्य है, मतलब शिवजी भी आपकी उपासना करते हैं, अतः आपके साथ मेरी तुलना कैसे की जा सकती है? तो इतने बड़े बड़े जो देवों के देव महादेव, वो भी जब आपकी उपासना करते हैं तो मेरी तुलना आपके साथ कैसे की जा सकती है? क्यों? क्योंकि मैं तो भौतिक गुणों के जो तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों की उपज हूं। ऐसा कौन बोल रही है? रुक्मिणी जी। मतलब मेरे अंदर कुछ क्वालिटी नहीं है, मेरे अंदर तमोगुण भी है, रजोगुण भी है, थोड़ा सा सतोगुण भी है। अपने आप को जितने भी श्रेष्ठ भक्त है वो क्या बोलते हैं? हम दासों के दासों के दासों के दास है। और भौतिक जगत में क्या बोलते हैं? हम बॉसों के बॉसों के बॉसों के बॉस है ना? ये फर्क देखे कि नहीं? भौतिक जगत में सब एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए तैयार रहते हैं, और आध्यात्मिक जगत में सब एक दूसरे के साथ में विनम्रता से, हमारा कोई स्थान नहीं है ऐसा बोलते। तो यहाँ पर रुक्मिणी जी भी वैसे ही की। वो क्या बोली? आप तीनों गुणों के कंट्रोलर है, लेकिन मैं तो तीनों गुणों की उपज हूँ। कंट्रोलर को छोड़ो, मेरे अंदर तो तमोगुण और रजोगुण भी है। तो फिर जो भौतिक गुण भक्ति की प्रगति में बाधक है, मतलब ये जो रजोगुण और तमोगुण है, इससे क्या होता है? हमारी भक्ति अच्छे से हो सकती है क्या? अब रजोगुण तमोगुण बोले तो क्या? रजोगुण मतलब हम, हमारे दिमाग में बहुत पैशन को क्या बोलते हैं? नशा चढ़ गया है, कुछ बहुत पैसा कमाने का पैशन चढ़ गया, तो फिर हम भक्ति कर पाएंगे क्या? अच्छा। तमोगुण में हमको शराब, जुआ और किसी प्रकार का आसक्ति लग गई, तो हम भक्ति कर पाएंगे क्या? तो यहाँ पर वो माता जी रुक्मिणी देवी कह रही है कि मैं तो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण की तीनों गुणों के अधीन हूँ, तो मेरी कोई क्लास नहीं है। और आप कौन है? आप तीनों गुणों के कंट्रोलर है, नियंता है। तो फिर मैं आपके लिए योग्य पत्नी कैसे हो सकती हूँ? अभी देखो कैसा चल रहा है। कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए योग्य नहीं हूँ, और यहाँ रुक्मिणी जी बोल रहे हैं कि आप इतने महान हैं कि मैं आपके योग्य नहीं। ये पॉइंट समझा? क्लियर है ना? फिर दूसरा, आपने कहा कि आप अन्य राजाओं से भयभीत होकर सागर में आश्रय लिया है। जब आखिरी का युद्ध हुआ था जरासंध का और कालयवन का, तो कालयवन को तो भगवान ने मार दिया थे। फिर जरासंध वापस आया था, तब भगवान सोचे कि अरे इतने लोगों को मार के फायदा नहीं है, अब हम क्या करते हैं, द्वारका में चले जाते हैं। तो उन्होंने रातों रात विश्वकर्मा को आदेश दिया कि तुम एक नगरी बसाओ, और विश्वकर्मा जी ने द्वारका नगरी समुद्र के अंदर में बसा दी। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप अन्य राजाओं से भयभीत होकर सागर में आश्रय है, किंतु भौतिक जगत के राजा तथाकथित राज परिवार नहीं है। रुक्मिणी जी की नजरों में राजा वो नहीं है कि जिसके पास बहुत ही पैसा है, ऐश्वर्य है या शक्ति है, वो राज परिवार नहीं है। फिर क्या है? प्रकृति के तीनों गुणों के स्वामी ही वास्तविक राजा है। वापस वही पॉइंट बोल रही है। मतलब तीनों गुणों के जो स्वामी हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों के स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण। तो जो उसके नियंत्रक है, जो उसके राजा है, वो वास्तव में राजा है। किसी के पास में 1000 करोड़ है, किसी के पास में 10,000 करोड़ है, वो राजा नहीं है। अगर जिसके पास 1000 करोड़ है लेकिन वो रजोगुण में या तमोगुण में है, तो कुछ काम का नहीं है। तो यहाँ पर रुक्मिणी जी बोल रही है कि आप क्या बोल रहे हैं कि राज परिवार का मतलब क्या? जिसके पास बहुत बड़ी सेना है, बहुत शक्ति है, बहुत पैसा है, वो राज परिवार है। लेकिन रुक्मिणी जी बोल रही है वो राज परिवार नहीं है। राजा कौन है? राजा की डेफिनेशन क्या है? कि जो तीनों गुणों का स्वामी है, वो राजा है। तो आप तीनों गुणों के स्वामी हो, इसलिए आप राजा हो। तो फिर वो बोलती है कि आप कहते हैं कि आप जगत के राजाओं से शत्रुता रखते हैं। उन्होंने बोले ना कि मेरे सभी शत्रु है, मेरे साथ में रहूंगी, रोज कोई ना कोई झगड़ेगा मेरे साथ में, फायदा क्या है? तो क्या बोलते हैं, किंतु रुक्मिणी जी के विचार में सबसे बड़ा शत्रु कौन है हमारे शरीर का? बोलो। हाँ? काम, क्रोध, काम।
उसको बोलते हैं इंद्रिया। इंद्रिय। बराबर है, हमारे सेंसस, हमारी इंद्रिया, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, ये जो 6 प्रकार की हमारी इंद्रिया है, ये हमारे सबसे बड़े शत्रु है। तो वो बोलती है कि मेरे विचार में ये जो इंद्रिया है ये हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। आपके वो शत्रु नहीं है कि जो राजा बाहर फिर रहे, वो शत्रु नहीं है, हमारे अंदर ही हमारे शत्रु है, वो सबसे बड़े शत्रु है जो कि अत्यंत भयानक है और सब पर ये इंद्रिया राज करती है। बराबर है। अब हमको समझो कोई बहुत अच्छा मीठा आ गया तो हमारे मुंह में पानी आने लगता, कोई अच्छा सुंदर दृश्य दिख गया तो हमको पानी की इच्छा होती, कोई बहुत मधुर संगीत सुन लिया हमने तो हमको लगता है अभी छोड़ो लेक्चर क्या जरा मस्त है, इधर देखेंगे कुछ अच्छा सुनेंगे निकल के आए। तो ये जो हमारी इंद्रिया है ना हमको बहुत तकलीफ देता रहती। अतः आप भौतिक इंद्रियों से शत्रुता रखते हैं और आप इंद्रियों का दमन करने वाले ऋषिकेश है। ऋषिकेश मतलब क्या है? जो इंद्रियों का दमन करते हैं। बराबर है। तो भगवान कैसे है? भगवान का दूसरा नाम है आत्माराम, जो आत्म संतुष्ट है, सेल्फ सेटिस्फाइड। भगवान को किसी की जरूरत नहीं है। भगवान ने जो रानियों से शादी करे ये सब क्या है? पूरा एक ड्रामा है। बराबर है। जैसे हम ड्रामा देखने जाते हैं, वहाँ पर एक एक्टर एक्ट्रेस आते हैं, उतना टाइम ड्रामा करते हैं। अगर किसी ने शिवाजी महाराज का रोल किया तो क्या शिवाजी थोड़ी बन जाता है? वो थोड़ी देर के लिए वो शिवाजी रहता है। वो भगवान भी क्या कर रहे हैं? यहाँ पर एक रोल अदा कर रहे हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि आपकी शत्रुता बाहर के लोगों से नहीं है, आपकी शत्रुता तो उस व्यक्ति से जो इंद्रियों का दास है। बराबर है। जो इंद्रियों का गुलाम है उससे आपकी शत्रुता है। और वो बोलती है प्रिय भगवान आपने कहा कि आप समस्त राजसी शक्तियों से हीन है, तो वो भी सत्य है। वो क्या बोल रहे थे भगवान कि मेरे में शक्ति नहीं है, मैं डरपोक हूँ। वो बोली तो रुक्मिणी जी बोलती है कि आप तो छोड़ो, आपके भक्त भी भौतिक जगत की प्रभुता को त्याग देते हैं। भगवान के जो भक्त है उनके मन में, शुद्ध भक्त के मन में, हमने जितने भी षड गोस्वामी पढ़े, हमने जितने भी आचार्य पढ़े, उनको भौतिक जगत की कुछ चीज चाहिए थी क्या? उन्होंने कभी ऐसा मांगे क्या? भगवान 100 एकड़ का जमीन दे दो और एक बहुत अच्छा बढ़िया बंगला बना के दे दो और मेरे को एक 10,000 मेरे अनुयायी चाहिए, ऐसा किसी आचार्य ने कभी मांगा क्या? तो बोल रहे हैं कि आप तो छोड़ो, आपके भक्त भी कोई चीज की डिमांड नहीं करते, वो चीज नहीं मांगते क्योंकि वे उसे आध्यात्मिक प्रगति में बाधक मानते। एक कहानी सुने आपने? वो एक साधु रहता है, वो साधु सब घर बार छोड़ के बोला अभी बहुत हो गया, मेरा यहाँ पे मेरी साधना में बहुत तकलीफ हो रही। तो वो क्या करता, एक कुटिया बना लेता जंगल के पास जाकर। वो फिर उसको ऐसा लगता कि यहाँ पर तो अभी मेरे को कुछ खाने पीने को नहीं है, तो क्या करना, क्या किया जाए? तो फिर वो उसको ऐसा ध्यान में आता कि मैं एक गाय पाल लेता, गाय दूध देंगी तो मेरा निर्वाह हो जाएगा। तो फिर गाय पालता तो फिर गाय के लिए चारा कड़वा भी लाना पड़ता, वो भी लेके आता। फिर उसको लगता है थोड़ा खाना वाना भी बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, तो फिर वो खाने के लिए भी घूमने लगता। फिर उसको लगता है अब तो गाय है, रात को कोई चोरी करके ले गया तो क्या करना? फिर कुत्ता पाल लेता, वो कुत्ता भी पाल लेता उसके अंदर। फिर बोलता देखो अब इतनी मेहनत कर रहा मैं, खाना बनाओ, दूध निकालो, गाय का ध्यान रखो, तो एक स्त्री अगर रहेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। तो वो क्या करता है, फिर शादी भी कर लेता। मतलब अगर हम ऐसी चीजें डिमांड करते जाएंगे तो भाई तू सबको छोड़ के क्यों आया, वहाँ क्या तकलीफ थी करो? वहाँ से निकल के हम वो क्या बोलेंगे, खाई से निकल के हम कुएं में गिर गए, ऐसा हो गया है ना? तो वो ऐसी बात है। तो बोलती रुक्मिणी जी कि आपके जो भक्त है, किसी भी चीज जो भौतिक चीजें है, जो हम पैसा ऐश्वर्य संपत्ति कुछ मांगते हैं तो उसको अपनी भक्ति में बाधक समझते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, आपके दास तक भौतिक प्रगति में रुचि नहीं लेते तो फिर आपका कहना ही क्या है। तो इसलिए बोला कि आप जितनी भी राजसी शक्ति है उससे हीन है। तो वो बोलते कि आपके भक्त भी हीन है, तो आप उसके अंदर में कहाँ से उसमें इंटरेस्ट लेंगे करके। फिर वो बोलते हैं कि आप कहते हैं कि लोग मेरे चरम लक्ष्य को लेकर के भ्रमित है। भगवान क्या बोलते हैं कि देखो अगर हम किसी देवी देवताओं की पूजा करते हैं मान के चलो, तो हमारा कुछ एक लक्ष्य है ना उसमें। मान के चलिए अभी शंकर जी की पूजा कर रहे हैं
या पार्वती जी की पूजा कर रहे हैं या गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ भाव के साथ में हम उसकी पूजा करते हैं। लेकिन अब कृष्ण की पूजा करने का मतलब क्या है? सिर्फ हमको भक्ति चाहिए। हमारा भाव क्या है? हमको भक्ति चाहिए, शुद्ध भक्ति चाहिए। तो शुद्ध भक्ति कितने लोगों को होना, ये भी प्रश्न है, चाहिए कि नहीं चाहिए। अब लोगों को क्या अपना मस्त ऐश्वर्य मिल गया, कुछ मिल गया, तो उसमें वो ज्यादा खुश है। तो वो बोलते हैं कि आप कहते हैं कि लोग मेरे जन्म लक्ष्य को लेकर भ्रमित हो गए हैं, यह कथन भी सत्य है। आपके महान भक्त और सेवक ऐसी दशा में रहते हैं कि लोग उनके जीवन के ध्येय को नहीं जान पाते। समाज उनको क्या बोलता है? पागल और संकी समझता है। मैं पिछली बार भी बोला था ये बात, यहाँ तक आए थे बच्चे क्या कि जितने भी भगवान के भक्त हैं उनको लोग क्या समझते हैं? यार थोड़ा पागल हो गया, संकी हो गया, या तो इसका व्यापार नौकरी चली गई, लड़का जवान रहा तो इसको कोई तो लड़की का चक्कर है इसलिए भक्ति में जा रहा है, ऐसा उसको बोलते हैं ना। तो अगर मैं बोला भी था हमारी टेस्ट क्या है, जितने ज़्यादा लोग हमको पागल बोलेंगे या जितने ज़्यादा सर्किट बोलेंगे पागल है, संकी है, इसका मतलब वो उतना बड़ा भक्त है। करेक्ट। तो वो क्या करते हैं? निम्नतम मानव वर्ग, मतलब जो लोअर क्लास के लोग हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो तथा दूषित समाज न तो आपको समझ सकता है, न ही आपके दासों को। जब आपके भक्तों के कार्य और प्रयासों को ही मानव समाज नहीं समझ पाता है, तो आपके उद्देश्य के प्रयासों को कैसे वो समझ सकते हैं? वो बोलते हैं कि आपके भक्त भी क्या क्यों कर रहे हैं, जब वो दूसरे लोग नहीं समझ पाते, तो आप तो सबके बॉस है, फिर आप क्या करने वाले हैं, वो उनको कहाँ से समझने आ गया? देखो, एक मालिक है, वो काय की फैक्ट्री लगा रहा, मान के चलो, ऐसा एक प्रश्न आया बाकी के लोगों के दिमाग में, तो मालिक को डायरेक्ट को पूछ नहीं सकते। वो क्या करते हैं? उनके नौकर को पूछते, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो बोलता मालूम नहीं, उसको ऑर्डर दिए, अभी सामान आएगा, असेंबल होगा, फिर वो बताएंगे। तो यहाँ पे रुक्मणी जी बोल रहे हैं कि तो उससे क्या होता? वो आदमी को ये समझ में नहीं आता कि इसके मालिक का उद्देश्य क्या है, काय की फैक्ट्री लगा रही है। तो यहाँ पर भी वैसे ही है। वो बोले जब आपके भक्तों को के बारे में लोगों को समझ में नहीं आता कि उनका क्या उद्देश्य है, तो आपके बारे में उद्देश्य कहाँ से समझ में आने वाला है ना। फिर बोलते हैं आपने स्वयं को धनहीन कहा है, किंतु ये दशा दरिद्रता नहीं है। वास्तव में आपके अतिरिक्त तो और कोई वस्तु है ही नहीं, आप स्वयं ही प्रत्येक वस्तु है। बराबर है। मतलब भगवान के अलावा और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, भगवान ही सब कुछ है। तो बोले कि यद्यपि आपके पास कोई भी संपत्ति नहीं है, लेकिन जितने भी देवी देवता है वो क्या करते हैं? हम जब कोई देवी, हम जब जो गणेश जी के पास गए, हम शंकर जी के पास गए, हम हनुमान जी के पास गए, अब हमने उनको बोला कि अगर हम वहां पर देवी देवताओं के पास गए, तो एक्चुअल में उन देवी देवताओं के पास में खुद की शक्ति कुछ भी नहीं है। वो भी किससे लेते हैं? वो भगवान से लेते हैं। वो शक्ति किससे आती है? उनको कृष्ण से आती है। तो बोलते हैं कि जो दूसरों को इतनी संपत्ति देते हैं, जब वो भी आपसे आपकी उपासना करके पैसा लेते हैं या संपत्ति लेते हैं, तो फिर आप दरिद्र कैसे क्या हो गए? तो आप तो सबसे ज्यादा धनवान है कि नहीं है? आदमी किसके पास से लेने वाला है? जितने भी धन ऐश्वर्य है वो किससे लेने वाला है? जिसके पास उससे ज्यादा है उससे लेगा ना। कोई गरीब आदमी से वो ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। तो वो बोलते हैं कि जितने भी देवी देवता है वे भी आपकी उपासना करके ही जब आप उनको कुछ देते हैं तब वो सामने उनके भक्तों को दे सकते हैं। तो इसलिए आप दरिद्र कैसे हो? तो आप दरिद्र नहीं है, आप ही सबसे धनवान है, ऐसा रुक्मिणी जी का बोल रहे हैं। पर प्रिय भगवान, आपने यह भी कहा है कि धनी लोग आपकी उपासना नहीं करते। यह भी सत्य है, क्योंकि भौतिक संपत्ति के घरों में फूले हुए लोग धन का उपयोग केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। अभी आपके पास में सब मान के चलो 1 करोड़ रुपए आ गया यहाँ पे, और आपके पीछे कोई जिम्मेदारी नहीं है कि भाई आपके यहाँ किसी की बच्ची की शादी करने की है कि घर बनाना है। आपके पास खाली पैसा है, ऐसा एक्स्ट्रा में पड़ेगा, तो आप क्या करने वाले हैं? इसका 1 करोड़ रुपए आ गए, क्या करेंगे? अपनी इंद्रिय तृप्ति करेंगे। हाँ, क्या करेंगे? वो इंद्रिय तृप्ति करेंगे। क्या मजा करने का, किधर को घूम के आने का, किसको गाड़ी घोड़ा बंगला दुंगला, इसके बाद एक गाड़ी है वो बोलेंगे आगे बड़ी गाड़ी लेंगे। हाँ, और
उसको किसी भी तरीके से वो इंद्रिय तृप्ति में वो लुटा नहीं दे। अगर समझो किसको शादी करने की है, अगर उसका बजट 10 लाख का है, वो क्या बोलेंगे अभी 50 लाख लागेंगे। लोगों को, पूरे समाज को इम्प्रेस करने का है कि एवढी मोटी शादी कुठंच तुम्ही बघितलेली नसेल, है ना? तो लोग क्या करेंगे, भगवान का जो भी पैसा आने वाला है, तो रुक्मिणी जी यहाँ क्या बोल रही है कि जो भी धनी लोग है वो आपकी क्यों पूजा नहीं करते, क्योंकि वो जो सारा पैसा है वो काय में उनको खर्चा करना है, इंद्रिय तृप्ति में। भगवान की इंद्रिय तृप्तियों में नहीं, खुद की इंद्रिय तृप्ति, है कि नहीं? तो इसलिए वो आपकी पूजा नहीं करते। और आपने यह भी कहा है कि जिनके पास कुछ नहीं होता वह आपको अतिशय प्रिय है। मतलब भगवान को अगर ज्यादा प्रिय बनना है आपको, तो ज्यादा धन के पीछे भागना है या भागना नहीं है? क्या बोल रहे हो? हाँ, भागना नहीं है। इसलिए भगवान को अतिशय प्रिय है, क्योंकि आपके भक्त सब कुछ त्याग कर केवल आपको ही प्राप्त करना चाहते हैं। बराबर है? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, एक राजा की सवारी निकली, और एक कुछ पिछले बार बोला था मैं कि एक व्यक्ति जाता है राजा की सवारी के पास, जाके बोलता है कि राजा जी मुझको एक 100 स्वर्ण मुद्रा दे दो। स्वर्ण मुद्रा देता है। फिर एक आता है, बोलता है राजा जी मुझको एक घर दे दो, वो घर दे देता है। लेकिन तीसरा व्यक्ति आके क्या बोलता है, राजा जी मुझको कुछ नहीं चाहिए, मुझको आप चाहिए। तो तीनों में सबसे विद्वान व्यक्ति, होशियार व्यक्ति कौन है? क्योंकि अगर राजा उसको मिल गया तो बाकी सब चीज उसको अपने आप मिल जाए। बराबर है? तो हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हमको जो असली कोहिनूर का हीरा है हमको वो नहीं चाहिए, हमको कांच के टुकड़े चाहिए। हाँ, ये दे दो, वो दे दो, ऐसा बेकारी की जैसी लिस्ट बनाते। मग आम्ही त्याची हे नवाज केली आणि त्याची ते नवाज केली। नवाज कुछ नहीं करे, तुम बेकारियों की लिस्ट में है कि नहीं? तो जो जैसे अभी देवर्षि नारद मुनि है, वो क्या करते हैं, हमेशा केवल उनको एक ही काम है, भगवान का गुणगान क्या करते हैं, वो नारायण नारायण करते हैं हर जगह। फिर उन्होंने कहा नेक्स्ट पॉइंट में रुक्मिणी जी ने कि प्रिय भगवान, आपने कहा है कि विवाह संबंध बराबरी वालों के मध्य ही उपयुक्त हो सकता है, किंतु समस्त ऐश्वर्यों के परम स्रोत तो आप है, आप ही सभी वस्तुओं के भी स्रोत हो तथा समस्त सुखों के सागर भी आप हो। इसलिए भक्ति और ज्ञानी लोग केवल आपको ही प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और किसी वस्तु की नहीं। आपकी भक्ति में व्यक्ति को भौतिक समाज के सुख दुख का भागी नहीं होना पड़ता है। देखिए क्या होता है कि अब हम जब कोई भी चीज भौतिक चीज लेते हैं ना, तो वो अकेले चीज नहीं आती, वो पैकेट में आती है साथ में। अभी मान के चलो, जैसे मैंने उदाहरण दिया, आपने किसी से पैसा, भगवान से पैसा मांगा, अगर वो पैसा मिल गया तो उसके साथ और क्या क्या चीज आपको फुकट में मिलेगी? पैसे के साथ में क्या क्या चीजें आपके साथ में आने वाली है, बोलो? ऐश्वर्य तो पैसा ही हो गया, उसके साथ हमारे अंदर में घमंड आने वाला है, अहंकार फुकट में आने वाला है। फिर दूसरी बात लालच। देखो हमारे समाज, ये माता जी बहुत होशियार है सब बच्चा, लालच। और क्या आने वाला है साथ में? ईर्ष्या। अभी एक माता जी को 1 करोड़ मिला, दूसरी माता जी को भगवान ने 2 करोड़ दिए, तो वो उसका पूरा मजे खत्म हो जाए। 1 करोड़ मेरे को मिले, उसको 2 कैसे क्या? वो तो 16 माला भी नहीं करती, मैं तो भोग लगा के लेती। हाँ, तो पूरा कंपैरिजन चालू हो जाएगा, हो जाएगा नहीं माता जी से? हाँ, तो कोई और एक बहुत अच्छा था कि जब कंस और रावण थे, तो एक भक्त ने पूछा कि बोले हम तो इतनी भक्ति कर रहे हैं भगवान की, लेकिन भगवान तो हमको कभी दर्शन नहीं दिए। एक कंस और रावण तो इतना भगवान के उसमें विरोधाभास में थे हमेशा, तो भगवान उनको कैसे मिले? तो एक सीनियर भक्त ने बोला कि भक्तों की मोहब्बत से ज्यादा कंस और रावण की नफरत ज्यादा बड़ी थी। है? क्योंकि वो नफरत में 24 घंटे भगवान को ध्यान करते थे और तुम मोहब्बत में 2-4 घंटे माला ही करते थे। बराबर है ना? तो यहाँ पर क्या है कि आपकी भक्ति में व्यक्ति को भौतिक समाज के
दुख सुख का भागी नहीं होना पड़ता। देखो अगर हम केवल भक्ति मांगेंगे तो हम कर्म के बंधन में फंसेंगे नहीं। हमको अभी आप देखेंगे क्या ऐसा भौतिक समाज के अंदर जो जलन है, ईर्ष्या है, उसके कंपैरिजन में आध्यात्मिक जगत में ईर्ष्या बहुत नहीं के बराबर है। वो भी शुरू शुरू में कुछ साल तक रहती है, बाद में धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाती है, बराबर है। तो आप श्री भगवान है, कोई ना आपसे श्रेष्ठ हो सकता है, न कोई आपके बराबर हो सकता है, तब भी आप अपने भक्तों पर दया करके उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, यह आपकी महानता है। तो यहाँ पर रुक्मिणी जी उनको बता रही है कि आप ही समस्त सुखों के कारण सागर है, और आपके साथ में जो भी अटैच होता है उसको भौतिक समाज के सुख दुख के भागी नहीं होना पड़ता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट वो बोलती है कि प्रिय भगवान, आपने कहा है कि केवल भिक्षु ही आपका यशोगान करते, दरिद्र लोग उनके पास कुछ नहीं है, वो ही आपका गुणगान करते, यशोगान करते हैं, यह भी सही है। किंतु ये भिक्षुक है कौन? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। भिक्षुक बोले तो कौन से ऐसे है क्या कि जो वास्तव में सड़क पे घूम रहे हैं भिखारी जैसे, वैसे भिक्षुक है क्या? नहीं। भिक्षुक कौन है? ये भिक्षुक कौन है? ये भिक्षुक ये श्रेष्ठ भक्त है, ये मुक्त व्यक्ति है, मुक्त है, और ये सन्यासी है। मतलब ये जो महान 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 भक्त है वही भिक्षुक है। ऐसे लोग ही आपकी उपासना कर रहे हैं। सड़क छाप भिखारी सिर्फ पेट के लिए कर रहे हैं क्या? वो नहीं कर रहे हैं। वो काय के लिए कर रहे हैं? केवल आपका एक चरण चिन्ह में अपने आप को न्यौछावर करने के लिए वो आपके लिए सर्वस्व त्याग कर रहे हैं, इसलिए वो भिक्षुक है। ऐसे सभी महान भक्त हैं जो सभी कष्टों को सहन करते हैं। हमने देखे इस्कॉन में भी 1-1 करोड़ के पैकेज छोड़ के लोग यहाँ पर इस्कॉन के अंदर आ रहे हैं। ऐसे हमने बहुत उदाहरण है कि अपना घर बार त्याग के कई प्रभु जी माता जी जमीन दे देते हैं, मंदिरों को दान कर देते हैं, है ना। तो वो लोग क्या करते हैं? सभी कष्टों को सहन करते हुए, बड़े से बड़े अपराधी को भी क्षमा करते हुए आपके यशगान के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं करते। तो हे प्रिय पति, आप यह मत सोचिए कि मैंने अपनी अनुभवहीनता के कारण आपको पति स्वीकार किया। देखो आपको क्या लग रहा था अभी तक? रुक्मिणी जी बेचारी भोली थी करके शादी कर ली, ऐसे लगा ना अभी तक कि रुक्मिणी जी कैसी थी? भोली भाली थी। नारद जी ने आके उनको कृष्ण भगवान का बहुत ही ज्यादा, उनकी राज्यसभा कौंडन्यापुर में यशोगान कर लिए। रुक्मिणी जी प्रभावित हो गई, एक ब्राह्मण को पत्र लेके भेज दी और कृष्ण उनका हरण करके ले गए। इसलिए मैंने शादी नहीं की, ऐसा बोलती हो। क्यों शादी फिर क्यों की? क्योंकि मैंने इन महान भिक्षुओं के मार्ग का अनुकरण किया है। देखिए कितनी समझदार थी। जितने भी महान भक्त थे उनका उसने अनुकरण किया है तथा अपना जीवन आपके चरण कमलों में समर्पित करने का निश्चय किया है। तो मतलब ऐसा नहीं है ऐसा टॉस करे चित के पट ना, चित आया तो कृष्ण, पट आया तो नहीं करने का, ऐसा नहीं था ये, बराबर है। ये उन्होंने पूरा सोच समझ करके रुक्मिणी जी ने ये निश्चय किया था कि मेरे को आपके साथ विवाह करना है। फिर वो नेक्स्ट पॉइंट बोलती है, आप धनहीन हो, यह सत्य है। क्योंकि आप क्यों धनहीन है? क्योंकि आप स्वयं को पूर्ण रूप से इन महात्माओं तथा भक्तों में बांट देते हो। अभी हमारे पास में जितना भी धन आया, अगर हमने सभी भक्तों को बांट दिया, जो हमारे जितने भी भगवान के भक्त है उसके अंदर बांट दिया, तो उनके पास कुछ बचने वाला है क्या? नहीं है। तो रुक्मिणी जी बोल रही है, आप धनहीन इसलिए है, निर्धन इसलिए है क्योंकि आपके पास जितना आता है आप क्या करते हैं? सबको बांट देते हो, करेक्ट। और इस तथ्य का मुझे ज्ञान था और इसी कारण मैंने ब्रह्मा जी तथा देवराज इंद्र जैसे व्यक्तियों को भी स्वीकार नहीं किया। तो उनको लगा कि उनके लिए तो ब्रह्मा और इंद्र भी तैयार थे रुक्मिणी जी के लिए, लेकिन वो बोली कि मुझको नहीं करना है, क्योंकि वो उनके जो निर्धन होने का कारण है कि वो भगवान सबको, अपने भक्तों को इतना प्रेम करते, तो उनको कोई उसमें जेलसी नहीं थी। तो वो उसके कारण मैंने आपसे विवाह किया। फिर बोलती है सबसे बड़ा पॉइंट, जो काल रहता है, काल मतलब समय है ना, उसको बोलते हैं महाकाल। वो क्या रहता है? वो भी आपके निर्देशन में कार्य करता है। ये तो आपने सुने हैं कि काल के प्रभाव से राजा रंक बनता है, भिखारी बन जाता है, और भिखारी राजा बन जाता है। और इसमें क्या होता है? काल इतना शक्तिशाली है कि वो सृष्टि के किसी भी भाग का विनाश कर सकता है, बराबर है। अभी देखो यहाँ पे इजराइल और पैलेस्टाइन का इतना बड़ा युद्ध चालू है, वो कितने हजारों रॉकेट छोड़ रहे हैं, पर वो सुनने में आता भाई
500 लोग मरे, 100 लोग मरे, ये लोग मरे। लेकिन इसकी तुलना अगर आप सुनामी से करेंगे, अगर भूकंप से करेंगे, हाँ, तो कितने लोग जाएंगे उसके अंदर से? लाखों लोग। और उसके लिए भगवान को कुछ अलग से खर्चा करना पड़ता है, बजट ऐसा एलोकेशन बनाना पड़ता है कि हमारे साल में भाई इतना बजट है, इधर भूकंप लाने का है तो 10,000 करोड़ का प्लानिंग करो, हाँ, या इधर सुनामी का बाढ़ लाने का है तो 15,000 करोड़ का खर्चा करने का, ऐसा कुछ करना पड़ता है कि भगवान को सब फुकट में अपने आप हो जाता है। वो क्यों होता? क्योंकि भगवान कालों के भी महाकाल है, सब चीज उनके नियंत्रण में है। तो रुक्मिणी जी यहाँ क्या बोलती है कि महाकाल केवल आपके निर्देशन में कार्य करता है, और एक काल इतना शक्तिशाली है कि वो सृष्टि के किसी भी भाग को क्षण भर में विनाश कर सकता है। इसी कारण जरासंध, शिशुपाल इत्यादि राजा जो मुझसे विवाह करने के इच्छुक थे, उन्हें मैंने साधारण कीड़े मकोड़ों से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझा। हमें यहाँ कृष्ण भगवान बार बार बोल रहे थे ना, जरासंध से शादी कर लेना था, शिशुपाल से कर लेना था, दंतवक्र से कर लेना था। लेकिन रुक्मिणी जी की नजरों में वो क्या थे? कीड़े मकोड़े थे। भगवान के सामने वो क्या थे? कीड़े मकोड़े थे। तो इतनी बुद्धि आने के लिए रुक्मिणी जी कितनी महान भक्त रही होंगी पहले। ये सोचेंगे हम लोगों को बुद्धि कहाँ आती थी? हमारे को किसी ने, अब हमारी बुद्धि दूरी रखने जैसी है। वो गए वहां पे, कोई इधर बोले कि मेरी इधर पूरी सेना है और इधर मैं हूँ। हम भी दुर्योधन जैसे बोलते थे यार, वो बोले मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। बोले क्या करेंगे इनका? कृष्ण का लेंगे, ले सेना बिना, हाँ, पूरी सेना में 10-20 लाख सैनिक रहेंगे तो अपन जीतेंगे। अभी कृष्ण क्या क्या करेंगे लेकिन, है ना? तो लेकिन रुक्मिणी जी कैसी थी? जैसा अर्जुन सोचता था वैसा सोची कि भगवान मेरे साथ में रहना चाहिए। अर्जुन ने क्या मांगा उस टाइम पे? कृष्ण को मांगा है, उनकी सेना को मांगा, कृष्ण को मांगा। वैसे यहाँ पर क्या हुआ, इतने सारे ऑप्शन थे रुक्मिणी जी के पास में शादी करने के लिए, लेकिन उन्होंने किसको चुना? कृष्ण को। फिर बोलती है अगला पॉइंट, आपका ये कथन है कि आपने भयभीत होकर सागर में शरण ली, उपयुक्त है, सही है, किंतु आपने मेरे, हाँ, कृष्ण क्या बोलते हैं खुद को कि मैं बहुत डरपोक था। बार बार क्या बोल रहे हैं वो? मैं डरपोक था, मैं भाग गया, मैं डरपोक था, मैं भाग गया। रुक्मिणी जी उनको बोल रही है कि आप जो बोल रहे हैं मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। सहमत क्यों नहीं है? क्योंकि जब रुक्मिणी जी का अपहरण कर रहे थे, हरण कर रहे थे, तो उस समय सारे राजा एक साथ थे, शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध, और उनकी खूब विशालकाय सेना थी। तो उस समय क्या हुआ, वो रुक्मिणी जी बोलती है कि आपके केवल धनुष की प्रत्यंचा, मतलब जो धनुष की डोरी है, केवल उसकी आवाज से सुन के सारे सैनिक इस तरह भागे जैसे शेर की गर्जना से छोटे मोटे जानवर भाग जाते। आप इतने शक्तिशाली थे, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते, यू कैन नॉट मेक मी फुल, उसको बुद्धू नहीं बना सकते कि आप भयभीत थे। वो बोले आप तो बहुत ही पावरफुल थे। और इस प्रकार जैसे क्या होता कि शेर क्या करता है, उसके भाग का जो भी पशु रहता है या उसका जो पशु खाद्य रहता है उसको उठा के ले जाता, उसी प्रकार से क्या किया आपने, कृपा करके मुझे वहां से आप लेकर के, मेरा हरण करके आपने मेरी विनंती पर आप मुझको लेकर के चले गए। तो जो आप बार बार बोल रहे हैं मैं डरपोक हूँ, ये बात मैं मानने वाली नहीं हूँ। बराबर है? क्योंकि इतने सारी सेना के सामने आपने जो जरासंध से डर के भगवान भागे थे सागर में, वो सरंग जरासंध के साथ साथ में और 2 सेना भी थी, शिशुपाल की और दंतवक्र की, और भी बहुत सारे राजा थे जो रुक्मिणी जी से विवाह करने के बहुत इच्छुक थे। रुक्मिणी जी इतनी सुंदर थी कि जब वो मंदिर में से दर्शन करके बाहर आ रही थी तो थोड़ा सा पल्ला उनका हट गया था, तो उनका मुखमंडल देख के हजारों राजा बेहोश होकर नीचे गिर गए थे। ऐसा भागवतम में वर्णन है। हाँ, तो इसमें यहाँ पे बोलती है कि ऐसे हजारों राजाओं को आपने सबको परास्त किया। फिर बोलते हैं कि प्रभु आपने यह कहा है कि जो व्यक्ति आपके चरण कमलों की शरण लेते हैं उनके दिवस यानी उनके दिन केवल शोक में ही व्यतीत होते हैं। वो क्या बोल रहे थे भगवान कि जो मेरे चक्कर में फंसता वो सिर्फ रोते रहता, ऐसा उनका बोलना था। तो रुक्मिणी जी बोलती ये भी सही है, लेकिन आप मेरे को एक बात ये बताओ कि इतिहास के अंदर में जितने भी जगत सम्राट राजा थे, जगत सम्राट बोले थे क्या है प्रभु जी? किसको बोलते हैं? विश्व सम्राट ने क्या है बोलो?
चक्रवर्ती सम्राट, बोले तो क्या? पूरे राजा पे उनका पूरे पृथ्वी के राजा, पूरे पृथ्वी के राजा। अपन एक आधा घर बेर एक आधा ले लिए, वो हमारा हो गया तो हमको दूसरे गांव छोड़ के जाने के लिए 100 बार सोचना पड़ता। अरे आपली एवढी प्रॉपर्टी है, कसं काय सोना शेत आहे, ये है ते, हाँ, तो अपन बहुत दिमाग लगाते। अब चक्रवर्ती सम्राट, इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट, उसमें जो भागवतम में नाम है वो है राजा अंग, राजा पृथु महाराज, भरत महाराज, ययाति महाराज और गय महाराज जैसे जगत विजेता विश्व सम्राटों ने न केवल आपके चरण कमलों का अनुग्रह प्राप्त किया, बल्कि अपने सर्वोच्च पदों को त्याग करके, उनकी जो वो जो उनका राजा का जो टैग था वो छोड़ करके तपस्या के लिए वन में प्रवेश किए। अबे हमारे पॉलिटिकल नेता देखो, पैर कबर में लटका है, शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो गया, उनको बोल रहे तुम बुढ़े हो रहे, अरे जाओ, मैं छोड़ना नहीं। हाँ, तो ये यहाँ पे हमारे छोड़ने को तैयार नहीं हुई। और ये राजाओं ने क्या किए, सब कुछ छोड़ करके वो क्या करे, तपस्या करने के लिए वो जंगल में चले गए। और ऐसा नहीं है कि उनको किसी ने बलजबरी ढकेल दिया, अरे भाई जाओ तुम, ऐसा नहीं, स्वेच्छा से गए। तो इच्छा से, अपनी इच्छा से वो आ गए। तो इसका यह अर्थ हुआ कि क्या वो दुखी थे क्या वो राजा लोग, जो चक्रवर्ती सम्राट लिए? वो देखो प्रश्न क्या है, कृष्ण ने क्या बोले इसमें कि जो व्यक्ति मेरी शरण में लेता है उसका दिन कैसा जाता है, शोक दुख में जाता है। तो रुक्मिणी जी उसका उत्तर दे रही है, अरे छोटे मोटे लोगों को तो छोड़ो, जितने बड़े बड़े विश्व सम्राट है उन्होंने भी आपकी शरण लिए और स्वेच्छा से घर बार छोड़ के आपके चरण कमलों का उनको आनंद इतना आता था कि वो उसके अंदर ही रहना चाहते थे। जब उनको इतना आनंद आता था तो आपके साथ कोई व्यक्ति शोक में या दुख में कैसे रह सकता है? आया क्या? उसका उत्तर ध्यान में आया कि आपका जिसको आशीर्वाद है वो कभी दुखी नहीं हो सकता, ऐसा उनका बोला था। फिर वो बोलते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे एक सलाह दी थी कि मैं कभी भी अन्य राजाओं में से किसी को भी चुन सकती हूँ और आपके सानिध्य से युक्त कर सकती हूँ, आपके सानिध्य से मैं अलग हो सकती हूँ। किंतु भगवान मुझे भली भांति कहते हैं कि आप समस्त सद्गुणों के सागर है। नारद मुनि जैसे महान संत केवल आपके दिव्य गुणों का यशोगान करने में संलग्न रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसे महान संत का आश्रय लेता है तो वह भी तत्काल समस्त भौतिक दूषणों से मुक्त होता है। तब ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो नारद जी जैसे महाजनों के मुख से आपका यशोगान सुनने के बाद में आपसे विवाह नहीं करेगी? अभी यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि अब आप क्या करो, आपने तो गलती कर दी, ऐसा बार बार बोल रहे थे। अभी भी आप और किसी से विवाह कर लो, ऐसा जब बोली तो रुक्मिणी जी बोलती है कि आपका यशोगान नारद मुनि जैसे इतने महान श्रेष्ठ व्यक्ति करते हैं, तो ऐसी कौन सी स्त्री होगी कि जो आपको छोड़कर किसी और अन्य से विवाह करना चाहेगी? तो भौतिक जगत के लोगों में क्या प्रॉब्लम है बोलो? भौतिक जगत के लोगों में और आध्यात्मिक लोगों में क्या फर्क है? देखो आप लोग भक्ति में आए, अगर भक्ति में आप नहीं आते, अभी आप जैसे यहाँ पर हम 1 घंटा बैठे या 2 घंटा बैठे, तो ये हमको 1 घंटे के अंदर में हमको किसी प्रकार का टेंशन, चिंता, तनाव आता है कि आता है कि? सही बताओ। जैसे हम लोग घर जाएंगे फिर हम उसी तनाव के अंदर में धीरे धीरे आने लगते हैं। यहाँ पे आने के पहले भी हमको बहुत सारी चीजों का तनाव है, टेंशन है। तो यहाँ पर रुक्मिणी जी क्या बोल रही है कि भौतिक जगत के लोग हमेशा काय में परेशान है? जन्म, मृत्यु, व्याधि और पूर्व जन्म से भयभीत है। पुनर्जन्म, पूर्व नहीं, पुनर्जन्म, वापस फिर जन्म लेना पड़ेगा माता के गर्भ में, वापस हमको वही पढ़ाई करो। अब तुम्हारा भाग्य अच्छा रहे तो पढ़ाई, नहीं रहेंगे तो फिर कोई हमाली करना पड़ेगी किसी को, है कि नहीं? अब पता नहीं मनुष्य की योनि मिलती है या पशु की मिलती है कि गाय की मिलती है। तो आप तीनों लोगों के स्वामी हैं। आप अपने भक्तों की ये लौकिक तथा पारलौकिक सभी इच्छाएं आप पूर्ण कर सकते हैं। भगवान क्या बोल रहे थे कि मैं आपकी ये लोक की भी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, तो दूसरे लोग की इच्छा क्या पूरी करूँगा? जबकि केवल कृष्ण भगवान ही ऐसे हैं जो सभी लोगों में इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। तो मेरी एकमात्र यही इच्छा है कि मैं सदैव आपके चरणों की शरण में रहूं, क्योंकि आप सदैव स्वयं को अपने भक्तों को के प्रदान करने हेतु तत्पर रहते हैं। देखिए, जब किसी व्यक्ति की हमारे घर में मृत्यु होती है तो पंडित जी आके उनको बोलते हैं कि आप
कितनी एकादशी उनको अर्पित करूंगा। बोलते हैं कि नहीं बोलते? किसी ने ऐसा बोला कि आप कितने गणेश जी के उपास अर्पित करोगे, कितने दुर्गा देवी के उपास दोगे, या कितने शंकर जी के उपास दोगे, ऐसा किसी ने बोला? कि वो क्या बोलते हैं सर? क्यों बोलते हैं एकादशी? सबसे महान व्रत। नहीं, महान तो है ही है, लेकिन वो क्या है, मैं बार बार बोलता हूँ, LIC की पॉलिसी है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। बाकी के देवी देवताओं की पॉलिसी सिर्फ जिंदगी के साथ रहती, जिंदगी के बाद वो काम नहीं करती। एक बार हमारा शरीर हमने छोड़ दिया तो बाकी देवी देवताओं के जो भी हमारे को वरदान है वो वहाँ पर खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर कृष्ण किसी कोई भी चीज को हमको देते हैं तो वो इस लोक में ही नहीं, वो हमको अगले लोक में भी वो हमारे साथ में रहते हैं। तो रुक्मिणी जी यहाँ वो बात कर रही है कि आपके सानिध्य में रहने से हमारा ये लोक तो सुधरे नहीं, ये वाला जीवन, हमारा अगला जीवन भी सुनिश्चित होके वो भी हमारा सुधरने वाला है। तो वो क्या बोलती है अगले पॉइंट में, भगवान आपने मुझे शिशुपाल, जरासंध और दंतवक्र जैसे राजाओं में से किसी एक को चुनने की सलाह दी थी, किंतु इस जगत में उनकी स्थिति कैसी है? अब रुक्मिणी जी के नजर में जरासंध, दंतवक्र और शिशुपाल की कैसी स्थिति है तीनों की? वो बोलती है पॉइंट नंबर 1, क्या ये सब कोलू के बैल है। क्या बोलती है वो? ऐसा वर्णन है क्या है? कोलू के बैल का मतलब क्या है? वही अपना एक बस घूमता रहना है अपने को, इधर खाना खाए, इधर काम किया, रात में रात्रि का सुख आनंद किया, बच्चे पैदा किए, फिर हमारा अगले दिन वही। तो इसके अलावा उनके पास में और कुछ भी नहीं है। और वो क्या है? भार ढोने वाले गधे। जैसे गधा क्या करता, धोबी का गधा, उसको थोड़ा सा घास चाहिए रहता है, वो क्या करता है, एक घाट उसके धोबी से लेकर के धोबी घाट तक जाता है, फिर उसको थोड़ा घास देते, फिर वापस आता है, फिर वहां से जाता है, फिर वापस। दिन भर में उसको पता ही नहीं कितने बार जा रहा है, कितने बार आया। बदले में क्या मिलता है उसको? थोड़ा सा घास। पारंपरिक तात्पर्य में बोलते हैं कि जो अफ्रीका के जंगलों में हाथी रहते हैं, जो एक मन घास खाते हैं, वो किसकी नौकरी करते हैं किसी की नौकरी? और उनको अनाज कितना चाहिए? एक मन यानी कितना? 40 किलो। एक टाइम में उनको कितना चाहिए? 40 किलो। तो कौन होशियार है? वो हाथी होशियार है कि गधे होशियार है? हाथी। वो तो बिना काम कर रहे, भगवान दे रहे हैं ना सबको। तो हमको इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म नहीं करना है, कर्म हमको करना है, लेकिन बैलेंसिंग करके हमको कर्म करना है, क्योंकि भगवान किसी को भूखा रखने वाले नहीं है। फिर वो बोलते हैं कि कुत्तों की भांति उनका सदा अपमान होता रहता है। रुक्मिणी जी बोलती है जो राजाओं से आप शादी करने का बोल रहे हैं, उनमें क्या क्या क्वालिटी है? एक तो कोलू के बैल है, दूसरा वो भार ढोने वाले गधे है, तीसरा कुत्तों के जैसे उनका हमेशा अपमान होता है, निरादर होता है, और उन्होंने स्वयं को एक दास की भांति अपनी पत्नियों को बेच दिया है। इसको जोरू का गुलाम बोलते हैं लोग। तो वो सबसे बड़े अपने पत्नियों के गुलाम हैं, ऐसा वो बोलती है। तो पत्नियां भी नहीं चाहती कि उनका पति उनका गुलाम बन के रहे। रुक्मिणी जी वैसा नहीं चाहती। वो बोलती है कि ऐसी कोई अभागन स्त्री होगी जो आपके यशगान सुनने के बाद भी इन पुरुषों को पति स्वीकार कर सकती है। इतना यशगान आपका सुने हमने सभी से। जो ब्रह्मा जी और शिव जी है वो भी आपकी उपासना करते, आपका यशगान करते। तो नारद जैसे महान भक्त आपका यशगान करते। तो कोई स्त्री मूर्खी होगी कि इतना यशोगान सुनने के बाद भी अगर आपसे विवाह नहीं करेगी। तो बोलते हे प्रभु, इस भौतिक जगत में कोई भी पुरुष एक मृत देह मात्र है। अब यहाँ पर देखिए बड़ा एक मार्मिक उदाहरण रुक्मिणी जी देती है। हमारा शरीर कैसा है? एक मृत देह के समान है। इस शरीर कैसा है? वो बोलती है कि बाहर से इस शरीर में क्या है? दाढ़ी, मूंछ, बाल और ऐसे रोम है, नाखून है, सब है, लेकिन ये क्या है? सिर्फ एक चमड़े का थैला है। कितना भी सुंदर व्यक्ति रहने दो, उसको काट करके अंदर देखेंगे तो सेम दिखने वाला है, बराबर है। अभी हम इतना एक्टर एक्ट्रेस है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, उनको करोड़ों रुपए देख रहे हैं, हम भी पिक्चर की टिकट जाके देखते हैं, जो भी करते होंगे। लेकिन रुक्मिणी जी बोलती है ये सब क्या है? चमड़े के थैले है, जिसके अंदर क्या रहता है? सदैव मलमूत्र, पित्त, कफ और दूषित वायु से मिश्रित रहते हैं
और विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े और कीटाणु इसका भोग करते हैं। तो एक मूर्ख स्त्री केवल भ्रमवश उसे अपने प्रिय जीवन साथी की भांति प्रेम करती है, क्योंकि उसने आपके चरण कमलों के आनंदमय रस का कभी आस्वादन नहीं किया। देखिए यहाँ पर वो बता रही है कि डिटैचमेंट, हमको डिटैच होना है। डिटैच हम क्या बोलेंगे हिंदी, हमको उससे निरासक्त होना है, बराबर है। अब हम किसी भी पुरुष को या स्त्री को हम उसका बाहरी रूप देखेंगे तो बड़ा आकर्षक हमको लग सकता है, लेकिन यहाँ पर रुक्मिणी जी क्या बोलती है कि देखिए, जब तक आपको, एक बहुत अच्छी बात मैंने परसों एक लेक्चर में सुना था कि हमको हमारे अंदर में जो भी लोअर टेस्ट है, जो भी टेस्ट मतलब जो चीज हमारे अंदर में बुरी आदतें, मान के चले बुरी आदतें हमारे अंदर कब जाएगी प्रभु जी, कोई बता सकता है क्या? जब अच्छी आदत लगेगी, बुरी संगत। नहीं तो अपन गए डॉक्टर साहब के पास, दो एक आधी दवाई, हमारे को बहुत अट्रैक्शन हो रहा इसमें, लड़कियों में हमारे को बहुत अट्रैक्शन हो रहा, दारू में हमको जुआ खेलने का बहुत मन कर रहा, दवाई दो, वो क्या दे देंगे उसको, स्लीपिंग पिल दे देंगे, 24 घंटे सोते रहोगे, तो वो सोल्यूशन है क्या उसका? नहीं। एक्चुअल में दिल से वो कब जाएगा, जब हमको इच्छा चली जाएगी। एग्जैक्टली, उसको बोलते हैं हायर टेस्ट। जो स्वाद है वो हमको ज्यादा अच्छा मिलता है। देखो हम घर में मान के चलो कोई चीज बनाते हैं, लेकिन हमारे सामने कोई पकवान मिल गया तो हम वो जो दूसरी वस्तु है हम क्या सोचते हैं, पहले पकवान ज्यादा खाएंगे आज के, है ना? क्यों? क्योंकि उसका स्वाद उससे ज्यादा अच्छा है, ऊंचा है, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में हायर टेस्ट, मतलब जिसका ऊंचा स्वाद है। अब मान के चलो एक व्यक्ति टीवी के सामने बैठा है 4-5 घंटे 6 घंटे, उसका रोज का आदत है, लेकिन अगर वो किसी भी कारण से सत्संग में आने लगा, भगवान की कथा की कुछ किताबें पढ़ने लगा, किसी भी वजह से, और उसमें धीरे धीरे रुचि आ गई कि ये चीज में मजा है, तो वो क्या करने वाला है, धीरे धीरे जो उसके टीवी देखने का मान के चलो रोज का 6 घंटे का समय है, उसको क्या करेगा, वो 4 घंटे में लाएगा, 4 घंटे से 2 घंटे में लाएगा, 2 घंटे से 0 पे लाएगा। मान के चलो अगर वो 6 घंटा 4 घंटा 2 घंटा 0 घंटा नहीं भी कर सका, तो उसमें क्या करेगा, वो फिर उसके अंदर जो पिक्चर देखता है, जो सीरियल देखता है, उसको देखने की वजह वो क्या करेगा, सत्संग के जितने भी प्रोग्राम है वो सुने। तो प्रभुपाद हमेशा क्या बोलते हैं, तुम इंद्रियों का दमन नहीं कर सकते, इंद्रियों को तुम दबा नहीं सकते, लेकिन इंद्रियों को तुम डाइवर्ट कर सकते, उसकी दिशा चेंज कर सकते। तो एक व्यक्ति जो मनोरंजन के लिए हमेशा 4 घंटा 6 घंटा इंद्रिय तृप्ति के लिए अलग अलग टाइप के मनोरंजन और जो भी प्रोग्राम देखता है, उसको कुछ समय के बाद में वो उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। अभी देवपति प्रभु हरे कृष्ण का जो भजन गा रहे थे, वो इतना अच्छा लग रहा था मेरे को सुनने के लिए, हमारे पास समय कम था, लेकिन देखिए मैंने ये सोचा कि ये भजन तो हम सालों साल गा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हमारा इंटरेस्ट कम होता है क्या? कम होता ही नहीं, बराबर है। ये आध्यात्मिक है। पिक्चर के गाने आप कितने बार सुन सकते हैं, 2 बार 4 बार फिर 6 बार, फिर हमको उसके अंदर में कोई इंटरेस्ट आता है ये पिक्चर के गाने सुनने, अरे बोले अभी पुराना हो गया इसको मत सुनो, है ना? तो ये आध्यात्मिक का और इसका फर्क है। और लास्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे कि हे प्रिय पति, आप आत्मसंतुष्ट हो, कोई युवती कितनी भी श्रेष्ठ पद या सौंदर्यवती क्यों न हो, आप किसी स्त्री पर आसक्त नहीं होते। रुक्मिणी जी को मालूम है कि भगवान कैसे है, आत्माराम है, आत्मसंतुष्ट है, भगवान के सेवा में हजारों लाखों लक्ष्मियां उनकी सेवा में रत है, तो भगवान को कोई इन स्त्रियों के पीछे वो कोई आसक्त थे क्या? 16,000 रानियों के पीछे, पूरे जगत के निर्माता भगवान है, तो वो क्या आसक्त होंगे उनके अंदर में? तो वो बोलती है कि मेरे को पता है कि आप किसी स्त्री पर आसक्त नहीं है, इसलिए मेरे प्रति आपने जो ये अनासक्ति के भाव बोले कि मैं तुझसे प्रेम नहीं करता, तूने गलत डिसीजन ली, ये ली, तो इसमें कोई मेरे लिए आश्चर्य की बात नहीं है, किंतु मेरी ये कामना है कि मेरी भक्ति और मेरा ध्यान सदैव आपके चरणों में लगा रहे। लास्ट पॉइंट उन्होंने पूरा कंक्लूड करके क्या निकाला कि बस मैं केवल यही चाहती हूँ कि मेरी हमेशा आसक्ति आपके चरण कमलों में रहे। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, खाली एक 5 मिनट में हम दुर्गा देवी का महत्व समझेंगे, क्योंकि अभी दुर्गा माता का है, तो इसका थोड़ा सा भाग हम अगले लेक्चर में लेंगे। और एक 5 से 10 मिनट प्रभु जी हम केवल दुर्गा माता कौन है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चूंकि अभी हम नवरात्रि के सेशन में हैं, इसलिए हमको समझना है कि दुर्गा देवी कौन है इस जगत में, ठीक है। तो उसको सबसे पहले आप ये समझिए कि आपने सुना है जेल रहती है, जेल रहती है, और जेल का जो जेलर रहता है उसको क्या बोलते हैं मराठी में? जेल का जो जेलर, जेलर ही बोलते हैं। जेल का जो बॉस सुपरिटेंडेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं? जेलर बोलते हैं। उसका काम क्या है कि एक बार कोई अंदर चला गया कैदी, तो वो वापस बाहर जाना या नहीं जाना? नहीं जाना। बराबर है, ये मानते हैं सब आप? जो भी कैदी एक बार अंदर गया उसने बाहर नहीं जाना। तो दुर्गा देवी कौन है? दुर्गा देवी भी जेलर है। कैसे जेलर है? ये हमारा जो भी भौतिक जगत है, ये क्या है? वास्तव में एक जेल है। इसकी दीवारें कैसी है? अदृश्य दीवारें है, दीवारें दिखती नहीं है हमको प्रभु जी। तो इसमें दीवारें किस किस की चीज है? कौन सी दीवारें हमको बांध के रखी है इसमें? काम, क्रोध, मत, लोभ, मोह, मत्सर, हाँ, और आसक्ति, ये सब चीजों ने हमको क्या करा हुआ है? बांध के रखा हुआ है। अब क्या होगा, मान के चलिए हम एक जेल के कैदी ने क्या किया, उस जेलर को जाके बोला कि अरे मुझको बाहर निकालो, मैं बहुत परेशान हो गया इस जेल के अंदर में, मेरे को देखना है बाहर कितना अच्छा है, इधर तो मैं बहुत साल से हूँ। तो जेलर को वो पावर है क्या उसको छोड़ने की? है क्या? नहीं। उसको अंदर किसने भेजा था? ऊपर वाला। ऊपर वाले मतलब जो उनके ऊपर हायर अथॉरिटी है, वो कैदी को उसने भेजा। तो छोड़ने की पावर किसको है? उन्हीं को है। बराबर है। वैसे ही क्या है प्रभु जी, हम लोग ये भौतिक जगत में यहाँ पर जो आए हैं, वो हम हमारे कर्मों के कारण इस जेल में आए हैं, भौतिक जगत की जेल में। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे दुर्गा देवी को हम प्रसन्न कर रहे हैं, तो एक जेलर को वो कैदी प्रसन्न करा समझो, तो जेलर क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा उसको पंखा दे देगा या उसको एक आधा टीवी दिला देगा उसके रूम में, हाँ? लेकिन उससे क्या होगा? वो जो कैदी है वो क्या बोलेगा? अरे देखो दूसरे कैदियों की स्थिति इतनी खराब है, मैं तो बहुत मजे में, अभी मेरे को इधर ही मजा आ रहा है, अभी बाहर जाके फायदा क्या है? एक तो फुकट का खाना मिल रहा, सरकारी मेहमान है, को कुछ मेहनत करने का नहीं, अभी पंखा लगा दिया, टीवी लगा दिया, अभी इधर ही रहो, हाँ? बाहर क्या करेंगे जाके? सब कुछ काम नहीं, कुछ नहीं, अपन पड़े इधर आराम से। वैसे हमारी हालत है कि हम क्या कर रहे हैं कि हमारे को जो दुर्गा देवी है वो माया देवी है, वो क्या करते हैं? हमको ऐसे बहुत सारे लालच देती है, प्रलोभन देती है, तो हम क्या करते हैं? उसी के अंदर में हम फंसे हुए रहते हैं। लेकिन उसको वास्तव में अगर छुड़ाने का, इस भौतिक जगत से बाहर जाने का पावर किसको है? वो है भगवान कृष्ण। तो अगर कृष्ण की हम शरण लेते हैं, कृष्ण का हम संकीर्तन करते हैं, कृष्ण का हम भजन करते हैं, तो ही हमको बाहर जाने के लिए संभव है। अन्यथा हम क्या करेंगे? हर जन्म में हमको यहीं पैदा होना पड़ेगा और हमको बहुत सारे यहाँ पर दुख हमको आने वाले हैं। तो यहाँ पर दुर्ग मतलब क्या है? दुर्ग का मतलब क्या है? किसको बोलते हैं? दुर्ग, किला। किला, बराबर है। दुर्ग किसको बोलते हैं? किला। किला का कैसा रहता है कि एक बार उसमें कोई अंदर जा नहीं सकता, और अंदर गया तो कोई बाहर आ नहीं सकता। दुर्ग उसको बोलते हैं, बराबर है। और दुर्गा किसको बोलते हैं? जो दुर्ग की मालकिन है वो है दुर्गा। तो उस एक बार किले में हम अंदर घुस गए तो अब फिर बाहर आ ही नहीं सकते। और दुर्ग क्या है? दुर्गा का दूसरा अर्थ ये भी है, कष्ट देने वाला। अब आप देखेंगे कि दुर्गा माता के हाथ में एक त्रिशूल रहता है, देखेंगे आप, उसमें 3 प्रकार के नोक रहते हैं, त्रिशूल के 3 पॉइंट रहते हैं। वो 3 पॉइंट किस चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये तीनों प्रकार के जो ताप है हर जीव को चालू रहते हैं। कोई बोल सकता है एक एक उदाहरण दो। आदि दैविक यानी कौन से आपत्ति है, कौन सी तकलीफ आदि दैविक?
जो देवता प्रदान करते हैं। आदि दैविक यानी देवताओं प्रदान। कौन सी देवता लोग क्या क्या तकलीफ दे सकते हैं हमको? भूकंप और सुनामी, यानी जितनी भी नैसर्गिक आपदा है वो कौन सी है? उसमें अभी आप बहुत बड़े डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, तो वो उसको रोक सकते हैं क्या कि भाई एक आधा कुछ तो भी यंत्र लगा दिए, सुनामी बता बटन दबाएंगे सुनामी गई? ऐसा है क्या अभी तक? है नहीं है। या कोई भूकंप आ रहा, बीच में से ऐसा अर्थक्वेक में दरार हो रही, एक आधी मशीन लगाओ वापस सिलाने के लिए, कुछ तो भी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कौन सी है? आदि दैविक। आदि भौतिक, भौतिक मतलब क्या है बोलो? दूसरे जो आदि भौतिक, हाँ क्या है प्रभु जी? आदि भौतिक तकलीफ, हमको तकलीफ है ना? अच्छा आप ऐसे ही बोलो, जाने दो। कौन काय कैसे तकलीफ होती है आपको? अरे परिवार वालों से होती, मित्रों से होती, तुम्हारे बॉस से होती, मच्छर कीड़ा, अभी प्रभु जी ने मॉर्टिन मंगाए, उससे होती कि नहीं होती? तो जितने भी जीव जंतु है वो कैसे? आदि भौतिक है। अच्छा अभी समझो भगवान ने भी कुछ तकलीफ नहीं दिया, जीव जंतु भी तकलीफ नहीं दिए, तो वो तीसरी तकलीफ है आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक बोले तो क्या? शरीर और आत्मा, अपने दिमाग को हेडेक लेने का। अरे मैं तो बहुत बोर हो रहा, मेरा तो कुछ अच्छा ही नहीं चल रहा, मैं तो मर रहा, मेरी शादी नहीं हो रही, और उधर तो 4 व्हीलर आ गई, इधर तो 2 व्हीलर के पेट्रोल के पैसे नहीं अपने पास। ये क्या है? अध्यात्म। हाँ, तो ये ऐसे 3 प्रकार के जो ताप है ना, ये दुर्गा देवी देती है हमारे को, बराबर है? तो दुर्गा देवी का जो स्मरण कर रहे हैं, जो भी भक्ति कर रहे हैं, वो ज्यादा करके सभी लोग कुछ ना कुछ भौतिक प्राप्ति के लिए करते हैं। उनको कुछ ऐश्वर्य चाहिए, उसके लिए करते हैं। तो जैसे मैंने जेलर का उदाहरण दिया, एक कैदी ने जेलर की सेवा किया, तो जेलर क्या करने वाला है? उसको एक आधा पंखा दे देगा, एक आधा टीवी दे देगा। वैसे क्या करते दुर्गा देवी? उसकी पूजा करने के लिए हमने बहुत अच्छा उसका उपास किया, ये क्या पावर देती है। हमारे बड़े बड़े राजनेता भी नवरात्रि को उपास कर रहे, बहुत कड़क करते हैं ना, तो शक्ति पावर मिलती है उनको। कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई और कौन से मिनिस्टर है, बराबर है? तो ऐसा जो पावर वगैरह चाहिए उसके लिए वो करते हैं। लेकिन इससे क्या होने वाला है? अब बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में ही हम फंसे रहने वाले हैं। तो यहाँ पर भगवान क्या बोलते हैं लास्ट में? एक ही श्लोक है, वो भी 2 मिनट में मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ। भगवान 18.58 में भगवत गीता में कहते हैं, मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यति अक्षय चेत त्वाम अहं करत ना श्रोष्यासि विनक्यसि। तो ये यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मेरा ही चिंतन मनन करता है तो सारे प्रकार के कष्ट को पार कर सकता है। देखो दुर्गा देवी को लाना, उनकी माया को लाना बहुत ही दुष्कर है, बहुत ही असंभव है। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मेरा ही चिंतन मनन करता है तो सारे प्रकार के कष्टों को वो पार कर सकता है। क्यों? मेरी कृपा से। भगवान की अगर कृपा हो गई तो। लेकिन अहंकार की वजह से भगवान की जो वाणी को नहीं मानोगे तो तुम खो जाओगे, यू विल बी वैनिश, तुम्हारा पूरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। फिर क्या होगा? यहाँ पर बार बार हमको उसी के अंदर में जन्म मृत्यु के चक्र में हमको देना पड़ेगा। और श्री कृष्ण की जो पूजा है वो अगर हम करते हैं, उसमें लक्ष्मी देवी के वो धन 2 प्रकार से आता है। एक लक्ष्मी देवी की पूजा करने से और दूसरा देवी देवताओं की पूजा करने से। लेकिन लक्ष्मी देवी किसको देती है धन? जो भगवान का भक्त है, तब लक्ष्मी देवी देती है। दूसरे देवी देवता क्यों देते हैं? क्योंकि वो तुमको प्रसन्न करने के लिए देते हैं। अभी सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण कौन सा है? सुदामा का। सुदामा गए थे भगवान के यहाँ, वहां पे देखा उन्होंने रुक्मिणी जी भी लक्ष्मी जी का ही एक्सपेंशन है। तो रुक्मिणी जी ने देखा, अरे भाई ये फटा कपड़े में पहनने आने वाला इतना गरीब व्यक्ति, भगवान उसको गले मिल रहे, उसके पैर धो रहे हाथ से, उसका एक पोहा खा लिए। वो पोहा भगवान के लिए तो ठीक नहीं था, वो तो
पूरे द्वारकाधीश थे, तो ये देख करके जब भगवान के उन्होंने एक पुआ खाली, उसका थोड़ा सा एक मुट्ठी थोड़ा सा, तो दूसरे मुट्ठी में उन्होंने रुक्मिणी जी ने रोक दिया उसको खाने के लिए। लेकिन रुक्मिणी जी ये समझ गई कि ये भगवान का शुद्ध भक्त है, तो उन्होंने क्या किए, जब सुदामा अपने घर में वापस गए तब वो न तो अपनी पत्नी को पहचान सके न वो घर को पहचान सके। पूरा उनका महल बना हुआ था और उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी। उनकी पत्नी को लक्ष्मी जी ने चिर यौवन का आशीर्वाद दिया कि मतलब हमेशा वो तरुण दिखती रहे। अब हम तो कॉस्मेटिक में माता जी लोग लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं ना, तो प्लास्टिक सर्जरी, ये सर्जरी, वो फिल्म इंडस्ट्री में देखते हैं, तो वहाँ पर नैसर्गिक उनको लक्ष्मी जी ने वरदान दिया और ऐश्वर्य दिया। तो वो उदाहरण क्यों है, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान की सेवा करने के लिए उस धन का उपयोग करेगा तो ही भक्त को भगवान ऐश्वर्य प्रदान करेंगे। अगर वो खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए उसका उपयोग करेगा तो उसको लक्ष्मी जी उसको धन नहीं देगी, उसको कौन धन देने वाला है, दुर्गा देवी। करेक्ट। तो ऐसा संक्षेप में थोड़ा सा हमको एक आइडिया रहना चाहिए कि दुर्गा देवी का क्या है, उसमें हमारा वो है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी भी देवी देवता का अनादर नहीं करना चाहिए। सबके पास में कुछ सब प्रकार की पावर है और वो भी भगवान के हमसे बहुत बड़े शुद्ध भक्त है, तो हमने सभी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन अंततः हमने भगवान किसको मानना चाहिए, श्री कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय। सभी भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे।